लोग समय कम बचा हुआ है, इस समय को यूटिलाइज करते हुए आपके सामने प्राचीन इतिहास के टोटल 150 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं और यहाँ पर धुआं धुआं हो जाएगा। चलो हम इसे जूम करते हैं। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये तैयार किया हुआ क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ तो आप लोगों को मिला ही होगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। भगवान के नाम लेके पहला क्वेश्चन लगाइए। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो ये क्या पूछ रहा है, देखो यहां से। चलो ये पूछ रहा है ऋग्वेद में आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा वेद है। और आर्य वेद में संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्द का पाली में जन सामान्य भाषा में महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे, आपको पता होना चाहिए। और प्राकृत भाषा में कौन उपदेश देते थे, वो देते थे जैन महावीर, आपको महावीर स्वामी देते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णन नदी पूछे तो सिंधु नदी हो जाएगी, जो कि 250 बार इसका वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सरस्वती नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, ये ना माफ करना, यहां पर देख लो, कोनो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती और सबसे अधिक वर्णित नदी पूछे तो सिंधु नदी हो जाएगा। कोनो चिंता ना करने की जरूरत है, बस यही दो को पूछ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो सकता है, ए हो जाएगा। 3 देख लो, 3 को मिलान करना है, इसको मिलान करो और आपको मिलान करके आंसर लगाओ। सूची दिया हुआ है और वो किससे संबंधित है ये बताना है। सूची दिया हुआ है, किससे संबंधित है, सभी लोग लगाइए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाइए, ठीक। चलो दिया है ब्राह्मण किसके लिए होता है। ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि जानने के लिए। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद यानी शिष्य जब गुरु के पास समीप बैठकर शिक्षा का ग्रहण करता है, यानी शिक्षण संबंधी जो भी समस्याओं का वर्णन है ये उपनिषद में मिलेगा। अथर्ववेद में क्या मिलता है, जन साधारण रीति रिवाजों का व्याख्यान अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना भी मिलता है। और ऋग्वेद जैसे अवस्था के साथ आपको समानता मिलता है। अवस्था, जैन अवस्था जो है ये धार्मिक ग्रंथ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, वैसे आप देखोगे पारसी का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवस्था, ठीक। तो ये आपको मिलान कर लो। पहले का क्या आ रहा है, पहले का आ रहा है तुम्हारा 3, पहले का 3 आ रहा है, यहां पर देख लो, यहां पर 2-2 में आपका आंसर दिखाई दे रहा है। फिर देखो दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, यानी बी का क्या आ रहा है, बी का आ रहा है पहला, बी का पहला आ रहा है, यहां से आंसर बी निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी निकल कर आ जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां से देखिए, भारत में प्रतीक चिन्ह का आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते। हम लोग का राष्ट्रीय जो वाक्य ध्याय है वो है सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये कहां से लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम भगवान को समर्पित है। सोम रस के बारे में इसमें बताया गया है, भगवान सोम के बारे में बताया गया है। ये कौन सा मंडल समर्पित है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये सोम को। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में देखने को मिलता है, तीसरे मंडल में देखने को मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। 4 वर्णों के बारे में 10वें मंडल में देखने को मिलता है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्णा का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में आपको उल्लेख किया गया है, ये कौन से उपनिषद में किया गया है, ये क्या है, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में किया गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों या बृहत स्तर पर जो कृषि, यानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी ये पूछ रहा है। ये हुआ था कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में। कब हुआ था भैया, नवपाषाण काल में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। गर्त आवास, गर्त आवास माने जमीन के अंदर आवास। गर्त आवास का साक्ष्य कहां से मिला है, तो जम्मू कश्मीर के कहां से मिला है, बुर्ज होम से मिला है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। कोल्डियावा से चावल का साक्ष्य मिला है, आपको पता होना चाहिए। ये सभी क्या है, पाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है, जब पत्थर के लोग उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। पशु माने सबसे पहले जो पशु पालतू बनाया गया तो उसका नाम है कूता, और कूता है। और ये पशु को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य सबसे पहले मिला है बागोर और आदमगढ़ से। ये याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बागोर और आदमगढ़ से मिला है सबसे पहला साक्ष्य। क्वेश्चन 10 देख लो। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहला किस धातु का प्रयोग हुआ था। नवपाषाण युग जैसे ही समाप्ति होता है, पहला आपको जो मानव ने धातु का प्रयोग किया था उसका नाम था तांबा। क्या नाम था भाई, तांबा का प्रयोग किया गया था, तांबा का। इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और तांबा में ही देखोगे टीन मिला दिया कांसा बन जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं।
चावल की दो प्रजाति का पहला प्रमाण कहां से मिला है? चावल की दो प्रजाति जो होती है उसका पहला या चावल का पहला प्रमाण कहां से मिला है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए। मैंने आपको बताया चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डियवा से, कोल्डियवा से मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज किया गया था। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयानंद साहनी इसकी खोज करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी युग सभ्यता थी? कांस्य युग। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें आपको चित्र के रूप में लिपि पाया गया है, यानी चित्रात्मक, लेकिन इसके लिपि का बताया गया भाव चित्रात्मक लिपि है जो अभी तक पहचान नहीं की गई है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ी नहीं गई है, चित्र के रूप में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया जाता है? बृहद स्नानागार आपको किस स्थल पर पाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये बताना है आप लोगों को, ठीक। चलेगा। मॉक टेस्ट दीजिए सर जी, मॉक टेस्ट दीजिए। इस पे भी मॉक टेस्ट को होता है ना डेली, और सबको होता है। तुम्हारे कहते हैं स्पेशल नहीं मिलेगा। तो लगाओ क्वेश्चन, जब रिवीजन करने के समय एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना जी, दिमाग मत मेरा मेरे खराब करो। पढ़ा रहे जो चीज पढ़ लो, पढ़ाएंगे जब ये चीज ना बोलोगे मॉक टेस्ट, जब कहेंगे मॉक टेस्ट लगाओ तो कहोगे सर जी सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ा रहे। दिमाग बुथरिया गया है क्या तुम्हारे? न समझ में आता है। यही तुम लोग का असफलता का कारण होता है। ए पढ़ाओ तो कहोगे सर जी सी पढ़ाइए, सी पढ़ाओ तो कहोगे सर जी ई पढ़ाइए, और ए बी सी सब भुला जाओगे बाद में। मॉक टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए दिया जाता है ना तुमको जी। बुद्धि नाम के कोनो चीजें ना है, तुम्हारे बुद्धि क्या कहां चला गया है, चिरकुट आदमी। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद, देखो बृहद स्नानागार जो मिलता है ये मोहनजोदारो में मिलता है। कहां पर मिलता है? मोहनजोदारो में मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? हल की साक्ष्य जो मिला है, पक्का मिट्टी का, पक्का जो है मिट्टी के हल जो मिला हुआ है, ये कहां से मिला हुआ है? पकी हुई जो आपको मिट्टी है उसके हल का जो साक्ष्य मिला हुआ है, ये बताना है कहां से मिला है। लगाइए तो। इसका टेस्ट हम दिए थे, लगाओ। क्या होगा? पक्के जो आपको है हिल, इसका बनावली से मिला, बनावाली से मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 66 देखो, हड़प्पा के, देखो पहला नंबर तुम लोग को बोल देते हैं, जितने भी क्वेश्चन का पीडीएफ होगा वो तुम लोग को हम दे चुके हैं, बस इकोनॉमिक्स का देना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का देना है, वो भी तुमको मिल जाएगा। बाकी 1500 का पीडीएफ देना है, मिल जाएगा, ठीक। तैयारी में लगे रहो, रिवीजन करते रहो। साइंस का 20 पीडीएफ में दे रखा हूं 50-50 क्वेश्चन का, उसे रिवीजन कर लो अगर सफलता चाहिए तो, ठीक। अब लास्ट में जो भी मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल करा दूंगा, बाकी यूट्यूब पर जब लाइव होता है उस समय तुम लोग को कुछ ना क्वेश्चन करा ही देते हैं। तो बढ़िया से अपने से भी पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो, वरना नया पढ़ने के चक्कर में रहोगे, पुराना वाला भी हाथ से जाएगा और नया वाला तो कभी दिमाग में आता ही नहीं है। 5 से 10 दिन पहले एक बार समझ में याद रखना, ठीक ना। सबसे वो पार के चल जाइए, वो पार के कुछ ना मिले वाला बा, घंटा ना तोरा मिली, ठीक। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समान रंग किस प्रकार का होता था? हड़प्पा के बर्तन जो बने होते थे इसका रंग लाल रंग का होता था। क्या होता था? लाल रंग का होता था, इसे याद रखिए। 17 बताइए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर या किला तोड़ने वाला सबसे अधिक बार जो वर्णन मिलता है भगवान इंद्र का मिलता है, जो पुरंदर नाम से, ठीक। लगाइए। आपके पास रूम लेकर पढ़ना चाहते हैं, अरे बुढ़ बच्चों चुपचाप घरे से पढ़ाई करो। ग्लोबल विलेज हो चुका है पूरा वर्ल्ड, घरे से पढ़ाई करो, बढ़िया से एक माहौल बना लो, अकेले रूम ले लो, बगल में अगर सिटी छोटा है बाहर लो। पटना में कचड़ा है रे भाई, काय के लिए तू आओगे पटना में? पटना में हम खुद आके फंस चुके हैं। ये क्या होगा? भगवान इंद्र। देखोगे इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भगवान इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख भी मिलता है, किले तोड़ने वाले देवता कहे जाते हैं, पुरंदर कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सो आर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। एकदम ईवीआई क्वेश्चन है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो,
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है ये बताना है। 2 दिन में प्राचीन और मध्यकालीन दोनों का मैराथन लेकर आ रहा हूं, बहुत जल्दी तैयार होकर आ जाएगा, जिसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक ना। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उलूक या कड़ाद है, उलूक कड़ाद हो जाएंगे, उलूक या कड़ाद, इसका आंसर सी हो जाएगा। योग दर्शन पतंजलि हो जाते हैं। क्वेश्चन आगे देख दो, बेस देख लो, सुमिलित करना है, ये क्या करना है? सुमिलित करना है, इसे सुमिलित करो। क्या करना भाई? सुमिलित करना है, इसको सुमिलित करना है। चलो सुमिलित करते हैं। देखो यहां पर क्या कर रहा है ये कह रहा है संग्रहित, ये कोषाध्यक्ष होते हैं। भगदूध ये क्या होते हैं? कर संग्रहकता होते हैं। फिर दे रहा है ये छत्र या छत्री क्या होते हैं? ये होते प्रतिहारी या राज प्रसाद के रक्षक या शिक्षक होते हैं। अछवाए क्या होते हैं? पासे के खेल में राजा का सहायक होते। कौन? अछवाए होते। तो इसके अकॉर्डिंग लगा लो, डी का आंसर 3 आना चाहिए। डी का आंसर 3 कोना में दे रहा है, 2 ऑप्शन में दे रहा है, फिर ए का ए दे रहा है। ये देखो यहां पर आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक। ए क्वेश्चन आगे देखते हैं। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई थी? गोत्र व्यवस्था की प्रचलन की बात कर रहा है, पहले वो लिखना प्रचलन की बात कर रहा है, ठीक ना। गोत्र व्यवस्था के प्रचलन की बात पूछ रहा है कब आई थी, तो गोत्र व्यवस्था के प्रचलन आया था उत्तर वैदिक काल में। ये गोत्र पूर्ण रूप से प्रचलन में आ चुका था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी होगा, प्रचलन की बात कर रहा था, यह ध्यान में रखना। क्वेश्चन 22 देख लो, गौतम बुद्ध के संबंध के सभी सिवाय, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय इनके, आपको क्या क्या इसमें सही है, एक गलत है इसमें। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, एक बात सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, एक बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध में गया में हुआ था, एक बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, ये राजगिरी दे रहा है, गलत दे रहा है। ये क्या दे रहा है? गलत दे रहा है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, तो डी वाला ही ऑप्शन क्या दे रहा है? गलत दे रहा है। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन 23 देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आगे क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, कहां पर दिया था? सारनाथ में, ऋषि पत्तनम के नाम से यह जाना जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। इनको ज्ञान की प्राप्ति का हुआ था, बोध गया में हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया, सबसे बड़ा स्तूप है, और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था भगवान बुद्ध का। 24 देख लो, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक है? जैन धर्म के वास्तविक या असली संस्थापक का नाम बताना। इसमें से कौन से जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? यही 24वें संस्थापक, 24वें संस्थापक हो जाएंगे, यानी कि 24वें तीर्थकर हो जाएंगे। 24वें तीर्थकर कौन हो जाएंगे? वर्धमान या महावीर स्वामी हो जाएंगे, और ये माने जाते हैं वास्तविक संस्थापक। वैसे जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभनाथ ने किया था। किसने किया था? ऋषभदेव या ऋषभनाथ ने किया था। और आपको पता होना चाहिए 24वें तीर्थकर कौन थे, जिन्हें वास्तविक तीर्थकर कहा जाता है जैन धर्म में, वो थे वर्धमान या महावीर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, महावीर और बुद्ध दोनों के समय शासनकाल में उपदेश दिए थे। ये किसके समय में दोनों लोग एक साथ उपदेश दिए थे, ये बताना है। हर एक वंश के किस शासक के समय में दोनों ने उपदेश दिया था, ये लगाइए। क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए, ये कब होंगे? बिंबिसार के समय में। किसके? बिंबिसार के समय में दिया गया था दोनों द्वारा उपदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर याद है, क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रों ने भारत यूनान के राजा मिनियांडर को बौद्ध बना दिया था? यह बताना, ये पूछ रहा है किसने शास्त्र किया था, किसने अपने में डिबेट किया था। और फिर देखोगे कि मिनियांडर जो है, इन्हें आपको क्या कर दिया गया था? बौद्ध बना दिया गया था। तो कौन कौन को आपको शास्त्र में देखने को मिलता है? नागसेन और मिनियांडर का। 26 का आंसर लगाओ, 26 का आंसर लगाओ सभी लोग। बहुत अच्छा, नागसेन और किसका? मिनियांडर का, जो कि बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा ए। क्वेश्चन 27, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाया था? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाया था। टोटल 4 बौद्ध परिषद पूछता है। सबसे पहला अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में बुलाया गया था। दूसरा बुलाया गया था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तीसरा बुलाया गया था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। चौथा बुलाया था कुंडलवन कश्मीर में, किसके शासनकाल में? राजा कनिष्क के शासनकाल में। तो ये पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाया गया था? अपना पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 28 देखो, बौद्ध स्मारक स्तूप कहां बनाए जाते हैं? बौद्ध स्मारक जो स्तूप है, स्तूप कहां निर्माण किए जाते हैं? बताओ, स्तूप का निर्माण कहां किया जाता है? 28 के आंसर लगाओ। स्तूप कार्य भैया
स्तूप का निर्माण कहां पर होगा बताओ? नहीं, ए वाला आंसर ए हो जाएगा। 28 के आंसर केवल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो अवशेष बचे थे उसी के ऊपर, यानी कि बुद्ध के अवशेषों के ऊपर क्या बनाए गए थे? ये आपको स्तूप बनाए गए थे। ठीक, माना जाता है टोटल 84,000 पूरे भारत में स्तूप बनाए गए थे। क्वेश्चन 29 देख लो। तीन रत्न सिद्धांत, समयक धारण, समयक चरित्र, समय की ज्ञान, सभी चीज होना चाहिए समय के अनुसार। यह किसके द्वारा दिया गया था? समय के अनुसार सभी चीज हो जाना चाहिए। आपको बताना है ये किस धर्म से संबंधित है। समयक धारण, समयक चरित्र, समय की ज्ञान, यह है तुम्हारा जैन धर्म से तीन रत्न। तीन रत्न जो है ये जैन धर्म से है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। स्यादवाद के सिद्धांत किसने दिया था? स्यादवाद के सिद्धांत जो है ये किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद के जो सिद्धांत है ये धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्णा जो है इनकी पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, ये बताना है। अरे बताओ किसने किया था? वासुदेव कृष्णा की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी, ये बताओ आंसर। सबसे पहले वासुदेव या कृष्णा की पूजा किसने प्रारंभ की थी, ये हो जाएगा। बताओ इसका आंसर बताओ। 31 का आंसर लगाओ। 31 लगाओ भैया, बहुत अच्छा। बताओ। देखो तुम लोग का यही दिक्कत है, तुम लोग का सब चीज देने के बाद भी काश तुम लोग पढ़ लेते, भगवान तुम लोग का बुद्धि खोल देते। तुम लोग पढ़ लेते तो कितना बढ़िया होता रे बबुआ, क्योंकि एग्जाम में बहुत हलवा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन तुम लोग दांत चिपरोगे मुझे पता है। अरे कृष्णा की पूजा पूछ रहे भाई, कुछ भी देगा तो कुछ भी याद करोगे। क्या लगा रहे हो? भाभी आई तो एक मेरे को भाभी जी बोल रहा है। अरे तोरा बताओ ना। ठीक है, वासुदेव की पूजा जो है, ये वासुदेव कृष्ण भगवान की पूजा जो है ये सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? क्या लगा रहे हो? सब लोग बी लगा रहे हैं ना? ठीक है, वैदिक कार्य सबसे पहले। उसके बाद आप देखोगे भागवतों ने पूर्ण रूप से प्रबल रूप से जो स्टार्ट किया गया था वो भागवतों द्वारा ही स्टार्ट किया था। जो भागवत संप्रदाय थे वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले वैदिक आर्यों में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। नयनार कौन थे? नयनार भक्ति काल में देखोगे अलवार आते हैं, नयनार आते हैं। अलवार और नयनार संत थे। अलवार और नयनार जो संत थे ये किस धर्म से संबंधित संत थे? किस धर्म से संबंधित संत थे? नयनार और अलवार जो है ये किस धर्म से संबंधित संत थे, ये बताओ। देखो एक मिनट देख लो। क्वेश्चन नंबर जो ये बोल रही थी हमरो को लग रहा था भागवत, असल में देखो अगर ये क्वेश्चन देना सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था भागवत का, यह पूर्ण रूप से जो आपको स्टार्ट कर दिया गया था वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की पूजा, यह तो किया ही गया था भागवत द्वारा। भागवत, लेकिन शुरुआती समय में आर्य लोग भी इसका नाम आता है आर्य मतलब के वैदिक आर्यों ने भी। तो यहां पर पूछ रहा था ये किसने शुरुआत किया था पूजा की, सर्वप्रथम किसने शुरुआत किया था? तो ये वैदिक आर्य जो लोग थे वो थे वैदिक आर्य लोग। ठीक, बाकी पूर्ण रूप से जो वसुदेव कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले थे उन्हें ही भागवत कहा जाता है, भागवत। ठीक, नयनार कौन थे?
नयनार जो थे ये शैव संत थे। कौन थे? शैव संत थे। 33 बगा भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य क्या है? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य क्या है बताओ? एकदम रिवीजन करो, इसलिए तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि रिवीजन करो। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में ये चीज आपको मिलता है। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखो, ये लगा लो, सुमिलित कर लो। महाजनपद राजधानी हलवा क्वेश्चन है। महाजनपद ऊपर दिया है, राजधानी दिया हुआ है, लगाओ इसके आंसर। महाजनपद राजधानी दिया हुआ आंसर लगाना है, लगाओ इसके आंसर क्या होगा? महाजनपद राजधानी मगध का पटना या गया हो जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र है। फिर क्या होगा? वत्स का इलाहाबाद हो जाएगा। कौशल का क्या हो जाएगा? अवध क्षेत्र हो जाएगा। एकदम सही, ये जो अवंती मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा। सही तो दिया है, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा भैया? यही ऑप्शन हो जाएगा, इन्हें उन्हें घुमाने की जरूरत ही नहीं है। चलो 35, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी बताना है। उज्जैन थी किस जनपद की राजधानी? सर जी बहुत जोर जोर से हंसी आ रही है। काय रे, काय तुम्हारे हंसी आ रहा है? हमारा आवाज फंस रहा है तो हंसी आ रहा है? बताए तो मारेंगे यहीं से फेंक कर डंटा। बताओ प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती। किसकी राजधानी थी? अवंती की। गुरुजी आप पहले साइंस का क्वेश्चन करवाते थे ना, वो सभी क्वेश्चन एक जगह पर कर दीजिए और पीडीएफ बनाकर दे दीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। इतना कर दीजिए। 1000 वाला में वही मिलने वाला है, छाट छाट कर। 50 क्वेश्चन आज कराएंगे। आज ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराएंगे क्योंकि आज इतिहास के यूट्यूब पर अगर समय मिलेगा तो टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं बिहार दरोगा का, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, और समय मिलेगा तो सभी करा देंगे। 100 क्वेश्चन वो कराएंगे, वो भी आप लोगों को अटेंड करना है। ये तो मैं आप लोगों को दे दिया हूं पीडीएफ, खुद बबुआ लोग पढ़ो। लेकिन बबुआ लोग काहे के लिए पढ़ेंगे? बबुआ लोग मटर गश्ती करेंगे। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? नंदवंश जो उत्तरी भारत में आता है उसके संस्थापक माने जाते हैं महापदनंद। महापदनंद थे और लास्ट शासक जो थे घनानंद थे, जिसको उपदस्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन 37 देख लो, सूची को मिलान करो। सूची को महाजनपद दिया है, आधुनिक क्षेत्र दिया है। महाजनपद दिया है, आधुनिक क्षेत्र दिया है। ये लगाओ, इसके आंसर लगाओ। छोटा कर देखा? हाँ चलो लगाओ आंसर इसका, ठीक है ना? लगाओ लगाओ भैया, देख लो क्या है। कंधार देखो, कंधार क्या हो जाएगा? तक्षशिला, तक्षशिला हो जाएगा। फिर देखो सुरसेन, सुरसेन कहां पर हो जाएगा भाई? मथुरा। वत्स, वत्स क्या हो जाएगा भाई? वत्स की क्या होगा? वत्स से कौशाम्बी। कौशल, कौशल के क्या होगा? श्रावस्ती। यही ना होगा? मिला लो फिर, ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करो। 3-3 को ए में 3-3 को मैं 4 दिया है, ए को मैं 3-3 को 4 दिया है, तो ये देख लो पहला नंबर, ये तो काम खत्म हो गया दूसरा का। फिर देखो यहां पर 1 दिया, यहां पर 1 दिया है, यानी बी का आंसर 1 मथुरा तो होगा यहाँ का। ये चौथा का भी एलिमिनेट हो गया। अब बच गया तुम्हारा सी और ए में बच गया। वत्स, वत्स के राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। डू, यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका ये बच जाता है और आपको ठीक है ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। 38 देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं आया था? ये बताओ कौन इसमें भारत में नहीं आया था? भारत में क्या कर नहीं आएगा? चुट्टा कोलंबस थोड़े ना आया था, ये तो अमेरिका की खोज किया था 1492 में। बाकी देखो फैयान आया था, वास्को डी गामा, मगेस्त्री जैसा भारत आने वाले हैं। ये नहीं, ये तो कोलंबस नहीं आया था। बी हो जाएगा आंसर। 39 देखो, प्राचीनतम काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में कौन था? कलिंग का महान शासक, कलिंग क्षेत्र अभी पड़ता है कलिंगा यानी कि उड़ीसा वाला में। कलिंग के महान शासक तो कौन था? कलिंग का महान शासक बताना है कौन था? ये बताओ कलिंग का महान शासक कौन होगा? 39 का टिक लगा दिया, बताओ क्या हो जाएगा? खारवेल। 40 देखो, उत्तर पश्चिमी में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? उत्तर पश्चिम में बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा था, और उत्तर पश्चिम में यह बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? यह फैला हुआ था हिंदुकुश पहाड़ी की तरफ, हिंदुकुश पहाड़ी की तरफ फैला हुआ था।
ये देखोगे हिंदू कुछ पहाड़ी यहां तक आपको फैला हुआ था क्षेत्र इसका, यानी एकदम उत्तरी क्षेत्र में। ये हो जाएगा डी, ठीक ना। 41 देखो, यूनानी दूत डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस बताना, यूनानी दूत किसके दरबार में आया था? लगाओ क्वेश्चन। ये डाइमेकस जो है आता है बिंदुसार के दरबार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी हो जाएगा, सी। मोर वंश के अधिकारी और उनका कर्तव्य दिया हुआ है, मिलान करना है कौन से अधिकारी किसके लिए जाने जाते हैं। मोर वंश में कौन से अधिकारी किसके लिए जाने जाते हैं? समहर्ता, संग्राहक होते थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। संधीनता, ये क्या हुआ भाई? ये क्या होता था संधीनता? ये बताओ क्या होता था? ये कोषाध्यक्ष या भंडारक होते थे। नागरिक क्या होते थे? ये क्या होते? नगर मजिस्ट्रेट होते थे। अच्छ पाटिलिक क्या होते थे? केंद्रीय लेखा अधिकारी होते थे। मिला लो फिर, क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो मिलान में ए आ रहा है, सही सही मिलान ए हो जाएगा इसके आंसर। आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ये भी मिलान करना है। प्रांत दिया है, राजधानी दिया है, प्रांत और राजधानी दिया, मिलान करो इसके आंसर। मिलान करो, प्रांत और राजधानी दिया है। हाउआ तुम लोग को टाइट हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ कर जाओगे, एक क्वेश्चन ना छूटेगा। प्रांत और राजधानी दिया है, बताओ इसके आंसर क्या होगा? उत्तरापद की राजधानी कहां थी? ये थी आपको तक्षशिला। उत्तरापद एकदम उत्तर में, तक्षशिले न था जी। दक्षिणापथ में शोरगेरी था, एकदम सही बात है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, सही है, अवंती की राजधानी उज्जैनी। प्राची, प्राची पाटलिपुत्र, सब तो सही है, मिलान है जी। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 44, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक का नाम बताना है। और कनिष्क के दरबार में कौन से चिकित्सक रहता था? बताओ, कनिष्क के दरबार में एक महान चिकित्सक का रहना था। वो महान चिकित्सक कौन था? वो महान चिकित्सक चरक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा। आई आई है जवान हो खेदी अब ही राज। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ये बताओ, इसमें किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले हिंदू यूनान ने स्वर्ण मुद्रा चलाया था। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा आपको कुशाणों द्वारा चलाया गया था। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो इसमें सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कुशाणों ने चलाया था। शुद्ध सोने के सिक्के भी कुशाणों ने चलाया था, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? गुप्तों ने चलाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाया था, ठीक। शतवाहन ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। क्वेश्चन देखो यहां पर 46, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में देखोगे एक शैली बनता है, और ये शैली जो होता है भारतीय और ग्रीक होता है, भारतीय और रोमन होता है। ये किस नाम से जाना जाता है? ठीक। अरे तुम लोग का नेटवर्क खत्म हो जाता है बार बार जी। ये कौन सा नाम? गंधार कला शैली के नाम से जाना जाता है, गंधार कला शैली। क्वेश्चन नंबर 47, पहला शासक जिसने संस्कृत भाषा में उपलेख जारी किया। पहला शासक का नाम बताना है जिसने संस्कृत भाषा में रुद्र दमन। पहला शासक का नाम बताना है जिसका संस्कृत भाषा में पहला आपको शिलालेख देखने को मिलता है। बताओ बताओ बबुआ नुनुआ, बताओ कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रुद्र दामन खबले। किसका आंसर भी हो जाएगा? क्वेश्चन 48, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन जारी किया था? हिंदू यूनानी ने जारी किया था। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? आगे क्वेश्चन, सबसे देखो, सबसे आपको अधिक शुद्ध सोने के सिक्के ध्यान में रखना। अगर यही पर मात्र देता कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो गुप्तों ने जारी किया था, गुप्तों ने जारी किया था, यह बात याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने जारी किया था। किसने? कुशाणों ने। और सबसे पहला जो सिक्का सोना का जारी किया गया था वो हिंदू यूनानी ने जारी किया था। 49 देखो, मिनियांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? मिनियांडर जो थे, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बताया, इनके साथ डिबेट हुआ था। और डिबेट किसके साथ हुआ था? नागसेन के साथ हुआ था। और मिनियांडर को यह बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिए। 50 बताओ, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? यह बताना है तुम लोगों को। लगाओ क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कहलाते हैं? विक्रमादित्य की आपको जानते हैं। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सबसे पहले महाधिराज की उपाधि, महाराज नहीं, महाधिराज की उपाधि सबसे पहले
चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे छोड़ दे आज, क्या अभी और क्वेश्चन कराए बताओ? और क्वेश्चन कराए कि छोड़ दे? नो 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 नो। चुपचाप उमर सिर पर क्वेश्चन लगा रहे, बढ़िया चीज है। चलो, गुरुजी भोजपुरी गाना गाकर नहीं सुन रहे हैं इसलिए आपका गला ठीक नहीं हो रहा है। गुरुजी आज गाकर जाइएगा, पक्का ठीक है। ऐ तोरी रे, कराई क्वेश्चन? चलो ठीक है, करा देते हैं। चलो कोरोना अभी क्वेश्चन होगा। चलो यहाँ पे चलो, क्या बोल रहा है ये देखो क्वेश्चन नंबर 51। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे? शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे किस गुप्त शासक थे जो कि वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखो, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम जो है, मालविका इंत्रम जो है, ये बताना है। मालविका नित्रम जो नाटक लिखा गया था, ये कालिदास द्वारा लिखा गया था। और इसमें किसके लिए लिखा गया था? ये बताओ बच्चा, किसके द्वारा लिखा गया था? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैंने क्या बताया? एक मिनट। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। साम्राज्य विस्तार के लिए इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ए भैया, ये पर चंद्रगुप्त द्वितीय बताने वाले थे, ये हम सोचे ये बता दिए, गलत बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चलो कमेंट कर देते हो तो सुधार कर देते। चलो यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित, ये बताना है पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है? किस इसके नाटक जो है, ये नाटक में किसका वर्णन मिलता है? ये बताओ, इस नाटक में किसका वर्णन मिलता है? अग्निमित्रम। नायक जो होंगे अग्निमित्रम। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता के कलाकृति, अजंता वाला जो भी कलाकृति बनाया गया है, इसमें गुप्तों का हाल है। गुप्त लोग ज्यादा योगदान दिए हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र के जिला में गुप्त काल में मनाया गया। ठीक, बहुत खुशी की बात है गुरुजी कि मेरे 4 जिगरी दोस्त का अग्निवीर में अंतिम रूप से चयनित हो गया देश की सेवा के लिए। बधाई हो, बधाई हो। वैसे सेवकों की बधाई हो, हमारे राष्ट्र को समर्पित सेवकों का नमन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से वंश कर्म को सजाए। बढ़िया से सजा दो भैया, आसान क्वेश्चन है, सजा दो बढ़िया से। इसमें से क्या हो गया? आंसर लगा दो, लगाओ इसका आंसर। क्या होगा इसमें? 54 का आंसर लगाओ। क्या होगा? सबसे पहले मोर, उसके बाद सूंग, उसके बाद कुसाड़, और उसके बाद में गुप्त आए थे जी। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? ए। 55, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाने शुरुआत किया था, लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक निपट जाता है। सो इल्तुतमिश इसका इल्तुतमिश पूरा कराता है। अब बोलता है ये कि लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपको बताना है ये कौन से राजा थे जो कि लौह स्तंभ बनवाए थे। 55 का आंसर लगा दो। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये प्रसिद्ध गुप्त शासक निम्नलिखित में से किस वर्ष क्या किए थे? गुप्त संवत था, माफ करना, गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? गुप्त संवत जो है 319 से 20 ईस्वी में आपको शुरुआत किया गया था। गुप्त संवत की बात कर रहा है। हम लोग का जो राष्ट्रीय संवत है वो आपको, वो जो है वो आपको है, हम लोग का राष्ट्रीय संवत जो है वो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। 57 देखो, ये सूची को मिलान करो। सूची दिया है और आपको दिया है उसको मिलान करना है। ये जो है किससे संबंधित थे, ये कौन कौन से संबंधित है, किस रोग से संबंधित या कुछ किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये बताना है आप लोग को। ये लगाओ इसका आंसर क्या बोल रहा है। ये देखो, विशाखा दत्त किस नाटक विशाखा। बरामेर क्या थे? खगोल विज्ञान थे। चरक चिकित्सक थे कनिष्क के शासनकाल में। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे भाई। 3 वाला ऑप्शन देख लो, सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है, सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 58,
एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से, ये बताना है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से? 58 के आंसर लगा दो भाई। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। किस शासक से? भानुगुप्त। 59 पंचतंत्र की कथाएं किस संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाएं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं में देखोगे ज्यादा मस्त मस्त कहानी दिया हुआ है, बचपन में पढ़े होगे। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ बुक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, ये बताओ निम्नलिखित में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? विधवा के दहन का उदाहरण किसमें मिलता है? विधवा के दहन का उदाहरण किसमें मिलता है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 लगाओ। विधवा दहन का उदाहरण किसमें मिलेगा, ये बताओ। भानुगुप्त के एरण, ये समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त के थोड़े ना है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख है ना जी, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख हो जाएगा। ध्यान से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। हुरुड़ राजा तोरमाड़ किस ओलंकियार राजा द्वारा पराजित किया गया था? कौन भैया? तोरमाड़। हुरुड़ राजा तोरमाड़ थे, ये बताना है किस ओलंकियार राजा द्वारा पराजित किए गए थे? तोरमाड़ किसके द्वारा पराजित किए गए थे, बताओ। यशोधर्मन द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 62 हर्ष के राज कवि कौन थे? हर्ष के राज कवि कौन थे? हर्ष के राज कवि कौन थे, ये बताओ। हर्ष के राज कवि जो हर्ष चरित्र नामक बुक लिखे, हर्ष के राज कवि का नाम बताना है, कौन थे? ये कौन थे? वाणवत थे। आगे चलो, इसके आंसर सी हो जाएगा। 63 हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्ष से हर्षवर्धन, ह से होनसांग। गुप्तों के जाने के बाद उत्तरी भारत में जो वर्चस्व हासिल हुआ था, यह हर्षवर्धन के वाले वंश के सभी लोगों का हुआ था, और इसके समय में आया था, होनसांग आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64 पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर देता है 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में आपको पराजित कर देती। इसके आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 65 देख लो। किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था? किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य को उपाधि दी है? शिलादित्य को उपाधि किसने हर्षवर्धन को दी है? यह है होनसांग। होनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, शिलादित्य कहा था। 66 देखो। दक्षिण भारत में मौर्य वंश के श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? दक्षिण भारत में पूछ रहा है। दक्षिण भारत में मौर्य वंश जब उत्तर में था, तो दक्षिण भारत में श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन करते थे? सतवाहन करते थे। कौन करेंगे भाई, बताओ? सतवाहन। 67 देख लो। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व था। इस वंश का अंतिम शासक का नाम पूछ रहा है। तो कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना, हाँ समय, ये समय तो थोड़ा इग्नोर करो, अपने से भी सुधार कर लो। इस वंश दे आए यहां पर। इस वंश के अंतिम शासक कौन था? ठीक, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था और कौरव वंश की स्थापना किया था। इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए। रिवीजन कर लो। 68 देख लो। 68 क्या कह रहा है? सतवाहन वंश के प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ने की प्रथा स्टार्ट की थी। सतवाहन का एक खासियत था कि अपने मां का भी नाम ये शुरू में जोड़ते थे। और ये देख सकते हो यहाँ पर मात्र सतात्मक समाज की क्या मिलती है? एक परिकल्पना देखने को मिलती है। दक्षिण भारत से सतवाहन आते हैं, अपने नाम के सामने क्या जोड़ रहे हैं? माता के नाम जोड़ रहे हैं। यानी यहाँ के समाज कैसा होगा? मात्र सतात्मक समाज होगा। घर में बोलबाला किसका होगा? यानी कि लेडीज का, यानी माताओं का बोलबाला होगा। ठीक ना? ये कौन थे? गौतमी पुत्र। गौतमी इनकी मां का नाम था और इनका नाम था सतकर्णी। सो गौतमी पुत्र सतकर्णी इनका नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 69 हो जाएगा। सामंतवाद का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ। इसका जन्म किस काल में हुआ था? सबसे अधिक विकास हुआ था सामंतवाद का, आपको हुआ था। ये जो विकास गुप्त काल में हुआ, लेकिन सब इसकी शुरुआत कहां से हुई? कि सामंतों की शुरुआत, सामंत लोग जो होते थे, इसकी शुरुआत सतवाहनों से हो गई थी। सर हमको बहुत नींद आ रहा है, उपाय बताइए। सो जाओ, सबसे बढ़िया उपाय है। इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। 74 देखो। सर्वप्रथम शीशे के सिक्का किसने जारी किया था? सर्वप्रथम शीशे के सिक्का जो जारी किया गया था, ये किस वंश के द्वारा जारी किया गया था? सातवाहनों ने जारी किया था सबसे पहले सिक्के का सिक्का। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सांकेतिक चित्र सतवाहन। शीशे का सिक्का किसने जारी किया था? सतवाहन ने। क्वेश्चन 71 देख लो।
लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन है, ये बताओ। वो चेर राजा कौन था, एक मिनट, जिसने कड़ागी के मंदिर का निर्माण कराया था। कड़ागी के मंदिर का लाल चेर नाम से प्रसिद्ध राजा था, कड़ागी के मंदिर का निर्माण कराया था। ये कौन सा चेर राजा था भाई, ये चेर राजा था सन गुटवन था, बहुत प्रतापी शासक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक द्वारा रखा गया था। करिकाल द्वारा भैया, करिकाल करिया पैर था, करिकाल था ये तो, करिकाल जो था खतरनाक, पुहार नगर की स्थापना किया थी। इसके आंसर डी हो जाएगा, करिकाल। ये आगे देखो, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। संगम कालीन सबसे महत्वपूर्ण नगर का नाम बताना है। संगम काल में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा होगा, 73 का आंसर बताओ। सी 73 का बताओ क्या हो जाएगा, मुदैरे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। ठीक, आगे देखो 74, चोल चेर पांडे वंश का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। दक्षिण भारत के वंश है चोल चेर पांडे, इसका बताना है उल्लेख आपको कौन से बुक में किया गया। ये चोल चेर वाले का किसके अभिलेख में, किसके अभिलेख में किया गया है, यानी किस शासक के अभिलेख में किया गया है, अशोक के शासक के अभिलेख में किया गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75, किसने पत्नी पूजा का प्रारंभ किया था। ये लो, ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, किसने पत्नी पूजा प्रारंभ किया था, यानी पति को थोड़े ना पूजा जाएगा, पत्नी का पूजा कर रहा था। ये पत्नी पूजा प्रारंभ किसने किया था, ये बताना है। चलो सबको नींद लगने लगा, 75 को आज रहने देते हैं, लेकिन इसके आंसर बताओ, पत्नी पूजा का प्रारंभ किसने किया था, बताओ। पत्नी पूजा क्या हो जाएगा, सान गुटवन ने किया था, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। पत्नी पूजा के प्रारंभ कर दिया था। ये देखो ना कितना दांत चिपोड़ रहे सब सुनकर, ऐसा लग रहा है कि ये सब अपन पत्नी की पूजा करबे ना करेगा। हमू देखेंगे तू सब क्या करेगा, ठीक ना, देखेंगे। कितना अच्छा था ये देखो ना काजल का लिख रही है, कितना अच्छा था ये। मैंने एक दिमाग में है कि हमरो पति आए तो हमारी पूजा करे। अरे दो रे तोरो का ही बताए, सान गुटवन था जिसने अपना पत्नी पूजा की स्टार्ट किया था। ठीक, 100 को करा दीजिए। चलो भैया 100 को करा देते, 100 को सेट्टी बाबू बोल रहे कराने के लिए, चलो करा देते। सर जी एक लड़की कॉल करके परेशान कर रही है, कुछ बोलिएगा। क्या ना बोलेंगे, नंबर 2 बोलते हैं। 76 देखो, किस शासक ने महाभारत में शामिल सैनिकों को भोजन कराया था। किस शासक ने महाभारत में शामिल जो सैनिक थे उनको भोजन कराया था, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 लगाना है। लगाओ क्वेश्चन नंबर 76। बहुत अच्छा, उदयन था भाई, उदयन को महाभारत से जोड़ा जाता है। आगे 77, एलोरा की गुफाएं का शिलाकृत मंदिर है। एलोरा की गुफाएं में कौन कौन धर्म के मंदिर है, एलोरा की गुफाएं में कौन कौन धर्म का मंदिर है, हिंदू का, बौद्ध का, जैनियों का। बौद्ध भी आई क्वेश्चन है। एलोरा एलिफेंटा की गुफा कहां पर स्थित है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। क्वेश्चन 78, राजकूट की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी। राजकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी, ये बताओ। राजकूट जो थे इनका प्रारंभिक राजधानी बताना है कहां पर थी, ये लगाओ आंसर। सर आने दीजिए सर, और भी बहुत से पीडीएफ है, वो सब भी 100 तक करा लेने दो, 100 तक करा कर छोड़ देंगे। 50 को क्वेश्चन आप कल करा देंगे। कौन थी, मान्य खेड़ थी राजधानी भैया। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 79 देखो, 79 ये देख लो, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। अपने मध्य प्रदेश के भोपाल है ना जी, ये किस शासक ने किया था, सो राजा भोज ने। किसने किया था, राजा भोज ने हो जाएगा। 79 के आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग, गलती लगाओगे मारेंगे पटक कर, ठीक ना। राजा भोज। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ, यानी कौन से शासकों ने किया था। खजुराहो के मंदिर का मध्य प्रदेश में है, और ये किसके द्वारा किया गया था, ये चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 81 क्या बोल रहा है, ये मिलान करने के लिए बोला, राजवंश उनकी राजधानी, राजवंश उनकी राजधानी को मिलान करना है। बताओ कौन से मिलान होगा, क्वेश्चन 81 लगाओ, ये बताओ मिलान करना है। ये बोल रहे हैं प्रतिहार का कौन होगा, कनौज हो जाएगा। ठीक, चंदेल शासक खजुराहो, परमार का धार हो जाएगा, चालुक्य का अनिलवाड़ हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही दिया है। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? ए लो भैया, सुमिलित बताना है कौन सी इसमें है, इसमें से कौन सी सुमिलित है बताओ इसके आंसर। एक ही सम्मिलित है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजपूत शासकों द्वारा कराया गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो 83, भोजशाला मंदिर के निर्माण की मूर्ति किसने बनवाया था? भोजशाला मंदिर का निर्माण। गुरु जी कुछ उल्टा बोलिए ना, नींद भाग जाएगा। तो नींद बना के निकले, हम उल्टा बोले हैं। चलो लगाओ क्वेश्चन लगाओ। बहुत अच्छा। वो भोजशाला मंदिर का निर्माण किसकी मूर्ति है भाई? भोजशाला में किसकी मूर्ति है? ये नहीं, निर्माण नहीं, ये मां सरस्वती का। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 84, उदंतपुरी महाविहार बनवाया था। उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? ये गोपाल ने। आपको पाल वंश के शासक गोपाल द्वारा बनवाया गया था, इसे भी याद रखिएगा, गोपाल हो जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 85, ये बताओ, मयूरभोज के समय सुलेमान ने यात्रा किया था भारत का। ये बोलो क्या हुआ? मयूरभोज के समय सुलेमान ने यात्रा किया था भारत का। ये क्या बोल रहा है भाई? देख लो पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मयूरभोज के समय सुलेमान ने यात्रा किया था, तो महिपाल के समय कौन भारत आया था? ये देखो, मयूरभोज के समय सुलेमान आया था, तो महिपाल के समय कौन आया था? ये बताओ। महिपाल, पाल वंश जो होते हैं ना, उत्तरी भारत में आ जाते हैं, अपना बिहार में भी शासन करते हैं। पाल वंश के संस्थापक ये पाल वंश वाले जो भी हुए, ये दोगे अल मसूदी आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 87 देख लो, 86 देख लो, 86। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पोलो शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पोलो शासक के शासनकाल में हुआ था? ये बताना है। लगाओ कुछ। बताओ बताओ। सीमा का बोल रही है भाई? सीमा रोते रहती है, बताओ क्या बोल रही है सीमा? एग्जाम मुंह पर है और ये सब चैन का लीन देख रहा है। क्या विनोद, कैसा दिन आ गया है? लोको भाभी जी बहुत अच्छा सॉन्ग गाने के लिए बोल रही हैं। हैं? धीरे धीरे क्यों करा रहे सर? अरे धीरे धीरे करा रहे, कुछ कारण है? दो 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आयुष कुमार, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। गुरुजी हेल्प कीजिए, ग्रेजुएशन के एग्जाम, तबीयत बहुत खराब हो गया है, कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। बिहार पुलिस कैसे पढ़े? अरे पहले ग्रेजुएशन क्लियर करो ना पहले, और बिहार पुलिस क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करते रहो, हो जाएगा। हिम्मत रखो, तुम्हारा प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल नहीं है और तुम पास हो जाओगे। अरे थोड़ा वोमिटिंग जैसा लग रहा है ना, समझ रहे हो? थोड़ा उल्टी जैसा मन लग रहा है। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन देखो, अब देखो यहां पर स्टार्ट करते हैं।
महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पोलो शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तमिलनाडु में। और इस रथ मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? यह कौन से शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर का शासन संचालित किया था? पल्लव शासक ने किस नगर का संचालित किया था? यह बता दो। पल्लवों ने किस नगर में स्वशासन संचालित किया था? यह बताना है ना। ये शासन पल्लव किस नगर में शासन करते थे? कांचीपुरम में करते थे भाई, कांचीपुरम में करते थे। क्वेश्चन नंबर 88, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? हलवा क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है तो तुम लोग डूब मरो। और का चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर के चालुक्य ने करवाया था। 89 देखो, प्रसिद्ध कवि विलहड़ किसके राज दरबारी कवि थे? विलहड़ जो थे ये किसके राज दरबारी कवि थे? ये बताना है, लगाइए। विलहड़ किसके राज दरबार दवी की थे? चलो हम ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। विक्रमादित्य चतुर्थ के ये थे। विक्रमादित्य में चतुर्थ, ये याद रखना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? भी। ये दक्षिण भारत के इतिहास से जो शासक थे, ठीक ना। 4-5 को सुई डलाना पड़ेगा, हमारा तबीयत ठीक होता है। जब 4-5 को ठूसेगा सुई ना, बड़का बड़का मोटका हाथवा में, तब ठीक होगा। नहीं देख लो दाग हो गया है, ठीक। ये निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है? ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। ये कौन से आपको सम्राट से, चालुक्य सम्राट जिनका पुलकेशन द्वितीय से संबंध है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 लगाना है आप लोगों को। ये कौन थे? एहोल। निम्न कौन सा शिलालेख है? एहोल शिलालेख है जो कि पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। इसके आंसर सी हो जाएगा। 91, वतापी कुंड के उपाधि किसने धारण किया था? वतापी कुंड का उपाधि किसने धारण किया था? ये आपको बताना है। वतापी कुंड के किसने धारण किया था? क्वेश्चन नंबर 91 लगाइए। ये हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कोचिन कुंड की उपाधि धारण की थी? कोचिन कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपको बताना है, लगाओ क्वेश्चन। कोचिन कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे विक्रमादित्य द्वितीय। ये भी आपको याद रखिए, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 93, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, चोल वंश के प्रतापी शासक का नाम बताना है। राजेंद्र चोल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी, राजेंद्र चोल जो थे, ये आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे। कोनो दिक्कत ना है जी, बस थोड़ा से समय है। दरोगा वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, पहले नंबर में आपको बता देता हूं, बिहार पुलिस के जैसे एग्जाम आप लोगों का खत्म होता है, अपने एग्जाम में लग जाइएगा, ठीक। यानी कि आप लोग ब्रेक मत लीजिएगा, ब्रेक लीजिएगा कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। हाँ, ये देख लो, ये क्या बोल रहा है? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के प्रतापी शासक राजा राज था। राजा राज प्रथम था। एक बात ध्यान में रखना, राजा राज प्रथम हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक लड़का बोला, सही बोल रहा है, राजा राज प्रथम हो जाएगा इसमें जो आप लोग का आंसर लग गया होगा, ठीक, गलत लग गया होगा, ठीक ना। राजा राज प्रथम हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत ना है, ठीक। ये बहुत से क्षेत्र अपना नेवी द्वारा जीते थे। ये अपना सुधार करने राजा राज प्रथम जीते थे सबसे पहले। आपको समुद्र, इनका जो सैनिक था ना, वो बहुत मजबूत था। चोलेश्वर नाम मंदिर का निर्माण किसने रखा? चोलेश्वर नाम मंदिर का निर्माण किसने किया था? 94 लगाओ। चोलेश्वर नाम मंदिर का निर्माण, क्या बोल रहे हो अंकित? बताओ तो, क्या बोल रहे हो बताओ। भगवती आपकी ठीक कर दे, ठीक है सर जी, इंजेक्शन लगवा के कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वही दरोगा में बहुत कंपटीशन हार्ड होगा ना। अरे ना होगा हार्ड, यही तो बुड़बक तू सबको डरा कर सब रख ले है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग पर ध्यान रखो। अरे यार, पिछले दरोगा में एक लड़के से मिले थे, पता है तुमको, बहुत कम एज में उसका हुआ था और एकदम सामान्य स्तर का लड़का था। पता है उसका सिलेक्शन का राज क्या था? वही जो मैं बताता हूँ, कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी बनाकर रखा था। 12-12 घंटा डेली 3 महीना तक पढ़ा था मेंस के लिए। पीटी तो निकाल लिया था मेंस के लिए। सो मेन फाइट तो मेंस में होने वाला है। असल फाइट जो है मेंस में। पीटी में जगह बना लो, सिर्फ 12 गुना रिजल्ट देगा तुम्हारा। लगभग कितना सीट है मान लो 1300 मानो ना। 1300 के आपको कितना 20 गुना, माफ करना 20 गुना रिजल्ट देता है। 13 दूनी के 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26,000 तुमको रिजल्ट देगा। मान रहे हो पहले से कम रिजल्ट देगा। पहले कहा 50,000 देता था, लेकिन तुमको तो अपने को साबित करना है ना जी। तुमको अपने को ना प्रूव करना है, यानी तुमको अपनों को सीट चाहिए ना कि 50,000 भीड़ तुमको का देखना है। तुमको एक सीट से मतलब ये 1300 है ना, अच्छा खासा एक सीट, यानी कि तुम लोग अपने से मतलब है। ये तुम अगर कंटिन्यूटी बनाकर रख लिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर तुमने कंटिन्यूटी बनाकर दिसंबर तक रखा, तुम्हारे दरोगा का पीटी कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। पीटी एकदम दहाड़ कर निकालोगे और मेंस में सारा का सारा तुम्हारा मेहनत होगा। बस डायरेक्शन टीचर दे सकते हैं, बाकी मेहनत मेंस में तुम्हें ही करना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, तो आपको अपना कंटिन्यूटी बना के रखना होगा, तब जाकर दरोगा निकलेगा। और दरोगा से डरो मत। पहले ही हाथ जोड़ दे रहा है चिरकुटवा, क्या बोले करा आए, पहले हाथ जोड़ दे रहा है विकसवा। बताओ, विजयालय हो जाएंगे। चोलेश्वर नाम मंदिर का निर्माण कराए थे। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल राजाओं की राजधानी इसमें से कौन सा शहर था, यह बता दो। बताओ कौन हो जाएगा? 95 के आंसर बता दो। 95 के आंसर ये तंजौर हो जाएगा। तंजौर में था इसका आंसर। आज 96 देख लो, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये बताओ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 12 घंटे मेरे एक टिकटॉक बनाने वाले का 2000 दरोगा में हो गया। ये देखो मजाक कितना उड़ा दी। अब पहले हो सकता था बगल अगल पूछ के, ठीक ना, अब पढ़ाई करना पड़ेगा, कंपटीशन टक है। कौन बताएगा? राजा राज चोल हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है? ये सभी दक्षिणी भारत के इतिहास से। देखो, अगर तुमको एक बार 2 बार बस पढ़ लेना है, दक्षिणी भारत के इतिहास रिवीजन कर लेना है। अगर ना आता है ना, जबरदस्ती मत पढ़ना। यहां से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो बढ़िया से सोचा था बिहार पुलिस का एग्जाम देकर आराम से रनिंग करूंगा, मत सोऊंगा, लेकिन अब तो वही होगा। एकदम सोना नहीं है। एक बात तुमको बोल देते हैं, तुम्हारे जैसा बहुत से लड़के क्या होंगे, 1,07,000 रिजल्ट देगा, 1,07,000 रिजल्ट देगा, यानी कि बिहार पुलिस में 1,07,000 रिजल्ट देगा। खुद सोच लो क्या होने वाला है। यहां पर देखो 1,07,000, अभी 11,098 पद पर क्या आया है? बीएसएससी के अंतर्गत भर्ती आया है, बीएसएससी इंटरमीडिएट। ये जो रिजल्ट देगा, इसमें बहुत से दरोगा कैंडिडेट होंगे जो तैयारी पहले से कर रहे होंगे। जैसे ही दौड़ स्टार्ट करेंगे, पहाड़ी उनका पढ़ाई डाउन हो जाएगा, पढ़ाई से भागने लगेंगे। लेकिन तुम लोगों को ना भागना है। अब तुम कैसे करोगे वो तुम जानो, हम ना जानते हैं, ठीक ना। कैसे करोगे तुम जानो, क्योंकि अगर तुमने छोड़ा बीच में, तुम्हारा सीट लेकर कोई और भाग जाएगा। और इस दरोगा के बाद सोचना भी मत 2 साल 3 साल तक दरोगा आने वाला है। एकदम दिमाग से निकाल देना, कोई दरोगा का भर्ती अभी नहीं आने वाला है। तुमसे सब झूठ बोल रहे कि फिर अगले बार आएगा। कोनो अगले बार दरोगा का भर्ती नहीं आने वाला है। अब 2 साल तक कोनो दरोगा का भर्ती नहीं आएगा, चोल हो जाएगा। शिलालेख किसने प्रशासन संबंधित है? चोलों से संबंधित है, उत्तर मेरूर का, ठीक। और एक बात और ध्यान खोलकर कान खोलकर तुम लोग सुन लो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो तुम लोग को गुमराह किया जा रहा है फालतू में, अपना अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। एक बात तुम लोग को कान खोलकर सुनवा देते हैं। वो करा पहले तुम लोगों से एक सजेशन लेना चाहते हैं। 18 लाख दीजिए। अरे ना, ऐसे कुछ ना है लोकेश। हमारा एक बात बता दे, ऑनेस्टली बता दे, सभी दरोगा कैंडिडेट ऑनेस्टली गए हैं। एक बात मैं तुमको बता दूं तो इस बार वाला, बाकी अफवाह, जिसको अंगूर ना मिलता है ना, लास्ट में ही कहता है सर जी अंगूर खट्टा है। जैसे पता चल गया ना, जैमर लगेगा आपको, इसका प्रयोग किया जाएगा, क्या कहा जाता है, डेटोनेटर का। फिर बोल दिया कि एंटी जैमर आ गया। और जैसे ही पता चल गया कि अंदरों मेटल डिटेक्टर लग सकता है, फिर बोल दिया कि सेंटर मैनेज होगा। और जैसे ही पता चल गया है कि अभी तो कोई लिस्टे ना आया है टीचर का, तो सेंटर का खाक मैनेज करोगे, तो कह दिया कि पेन रंगने वाला आ गया है। 1700 का कॉलम उड़ रहा है मार्केट में, रंगने वाला। अरे चिरकुट, हमरो पता है दुनिया में क्या चलता है, हमारा ज्यादा जानते हो तुम लोग क्या चलता है। 2 साल पढ़ेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। दरोगा के लिए 2 साल नहीं, 3 महीना। पीटी के लिए 3 महीना। और मेंस में अपने माने आपको 2 से 2.5 महीना देता है, बस यही होता है दरोगा। 6 महीने के अंदर दरोगा का सिलेबस पूरा करना होता है। 2 साल बाद भुला ना जाओगे जी, 2 साल में भुला ना जाओगे। 98 के आंसर लगाओ। राखी मोदी को नींद आ रहा है बेचारी को,
ये होगा दक्षिण भारत के अलवार संत थे। दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? संत थे। 99 अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? ये आपको बताना है, लगाओ आंसर। ऐसे तो आप मान नहीं दे सकते। 73 पोस्ट वाले में भी बोले थे कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इतना आया कि नहीं? क्या क्या बोले थे? क्या बोले थे? चिरकुट चंदन क्या बोले थे? बता। मद निषेध कम ना बताए थे भर्ती आएगा। कब बोले थे तुम? मद निषेध के तो अगला साल भर्ती आई भी करेगा। फिर फॉरेस्टर दोनों भर्ती आ रहा है। हम कब बोल दिए तुमको जी ये बात? बाकी तुम लोग अपना बुद्धि लगाते रहो, सब पता चल जाएगा। पहले नंबर हमको ये बताओ, तुम लोगों से आपको सजेशन ले रहे, दरोगा के बैच के कितना फी होना चाहिए? एकदम सही सही बताना कि अच्छा चीज डिलीवर कर पाऊं, फुल मॉक टेस्ट के साथ अच्छा टेस्ट तुम लोगों को मिल पाए, या दुनिया कोई भी ऑफलाइन में भी मिल पाए। कितना फी होना चाहिए बताओ? बताओ कब तक वो फी कितना होना चाहिए? 101 लिख रहा है। मारे कलम चला करना तो अखिए फूट जाएगा। 101 लिख रहा है। अरे थोड़ा हमरो देखो, पैसा हमरो को तो थोड़ा सा मिलना चाहिए ना, थोड़ा खाना पीना खाने के लिए। 101 में क्या होगा? ये देखो, इसको मरा। इज्जत खराब होता है। इज्जत क्या खराब होता है? ऐसा बोलेगा तो क्या करेंगे? 5 रुपया काजल लिख रही है। 5 रुपये में तो शादी हम ना करवा दी ले जाकर होने कोनो मंगरू छाप से। 5 रुपये में तो शादी ना मैं करवा दी, कोनो मंगरू छाप देखकर खुश हो जी। 5 रुपया तो तिलक दिया जी, क्या दिक्कत बा? 5 रुपये खाली तिलक, कुछ ना घरे से दिया तो शादी करवा दी। बोल। राखी मोदी लिख रहे 49 रुपया। जौन जौन जितना लड़की लिख रही ना, सवन को करे उतने में ठठियाया जाएगा। घर वाले उतने में ठठियाएंगे उस सबको। फ्री कर दीजिए। हाँ। चलो काम खत्म है। तुम लोग से पूछना ही बेवकूफी है। जा रे चिरकुट वसम, मंगरू छाप रहे तू सब। हमारा फी रहेगा बिहार दरोगा के बैच का सबसे कम, सबसे अलग और सबसे ऑथेंटिक 599। ओनली 509। ना ज्यादा कमाना है ना ज्यादा उड़ाना है, फी यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक। चलो चलो बात खत्म। तुम लोग से पूछना ही बेवकूफी था, बट तुम लोग से कभी ना पूछेंगे। मत चिरकुट आदमी है तू सब। क्या हो जाएगा इसके आंसर? अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100 देखो। चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल वंश के शासक थे उसकी भाषा का नाम बताना है। उनकी भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी बताओ? चोल शासक की भाषा क्या थी? लगाओ। तुम लोग देखना 599 फी रखेंगे, 599। फिर भी देखना कितना हजार लड़का सब एडमिशन लेगा। देखना 599 रखेंगे। तुम सबके जैसा ना ज्यादा पैसा ना कमाने के चक्कर में। क्या हो जाएगा बताओ इसके आंसर? 100 का लगाओ। आज के लास्ट क्वेश्चन है ये क्या होगा? चोल शासकों की भाषा क्या थी? 100 का लगाओ। तमिल। बहुत अच्छा। सी। चलो बात खत्म करो, आज यहीं पर समाप्त करो। चलो अच्छे इंतजार में लगे रहो तो समझ में आ जाएगा तुमको। 551 रखिए। चलो।